चलिए अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट। ठीक है, सेक्शन 241 में ट्राइब्यूनल को कौन कौन अप्लाई कर सकता था, मेंबर से रिलेटेड हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब है सेंट्रल गवर्नमेंट की बारी। तो प्राइमा फेसी सेंट्रल गवर्नमेंट को कब प्रॉब्लम होगी, जब कोई कंपनी ऐसे काम कर रही हो जो कि विच आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो मतलब खुद से ही, अपने आप ही, टू अप्लाई द ट्राइब्यूनल द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, इट मे इटसेल्फ अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। आगे लिखा है, provided that the application under this subsection in respect of such company or class of company as may be prescribed shall be made before the principal bench of tribunal which shall be dealt by such bench। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। मेन मुद्दा यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तब अप्लाई करेगी जब उसका ओपिनियन है कि अफेयर ऑफ कंपनी आर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर ये चार बातों पे। और वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग दैट, क्या क्या है, पहला गिल्टी ऑफ फ्रॉड, नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कौन, डायरेक्टर्स, एनी डायरेक्टर क्या, एनी पर्सन कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, एनी पर्सन कंसर्न्ड इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ कंपनी और हैज बीन इन कनेक्शन देयर विद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस, persistent negligence or default in carrying out his obligation and function under the law or of breach of trust। तो तीन वर्ड आप याद रख लो, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इन तीन से रिलेटेड अगर कोई बंदा, पर्सन विच इज़ कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, वो दोषी है तो फिर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। या जो बिजनेस ऑफ कंपनी है वो इट इज़ नॉट कंडक्टेड in accordance with sound business principle or prudent commercial practices। ठीक है, a company is managed by such person which is likely to cause serious injury to or damage to the interest of the trade, industry or business to which company pertains। तो क्या है, injury to trade or industry or business। The business of company has been conducted and managed by such person with intent to defraud its creditor। ठीक है, पहली बात, और for fraudulent or unlawful purpose, और तीसरी बात prejudicial to public interest। ठीक है, तो तीन बातें जो कंपनी के मैनेजमेंट की इंटेंशन है वो क्या है, इंटेंशन यहाँ देखो इधर, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फॉर अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और विच आर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। राइट, तो चार बातें जो आपको याद रखनी है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नेग्लिजेंस। ठीक है, सेकंड आपका है साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बिजनेस कंडक्ट नहीं हो रहा। तीसरा है देयर इज़ अ इंजरी टू ट्रेड और बिजनेस और टू इंडस्ट्री टू विच डेट कंपनी रिलेट्स। ठीक है, और जो इंटेंशन है वो फ्रॉड करने की है या अनलॉफुल पर्पस के लिए या टू अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक, तो ये कभी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आई होप एकदम सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन ही आएगा और ये पॉइंट्स आपको लिख के आने। सबसे पहले आप ये प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट से शुरू करना और वहीं पे लाके इसको ख़त्म कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं, ज़रा सा बचाइए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सच पर्सन एंड रेफर द सेम टू द ट्राइब्यूनल विद अ रिक्वेस्ट दैट द ट्राइब्यूनल में इंक्वायर इनटू द केस एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन एज टू वेदर और नॉट सच ए पर्सन इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन to hold the office of director or any other office connected with the conduct and management of any company। ठीक है, the person against whom a case is referred to the tribunal under subsection 3 shall be joined as a respondent to the application। ठीक है, every application under subsection 3 shall contain a concise statement of such circumstances and material as the central government may consider necessary for the purpose of the inquiry and shall be signed and verified in the manner laid down in Code of Civil Procedure 1908 for the signature and verification of a plaint in a suit by the central government।
ठीक है, ये मतलब प्रोसीजरल बातें हैं, इतना नहीं भी याद रख पाओगे तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट मेन चीज़ें हैं जो ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं, गिल्टी ऑफ फ्रॉड से लेके ये रेड पेन से, ये कीवर्ड्स आप याद रखना। इसका मैंने कोई रिवीजन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया क्योंकि आज तक एग्ज़ाम में आया नहीं, ठीक है, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो आएगा नहीं, ज़रूर आ सकता है। ओके, बट मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि इसको डेली रिवाइज करने का कुछ लोड हो। तो आप ये अपना जो प्रोविज़न है यहाँ पे आप इसको लिख दो, यहीं पे लिख दो जो आपके नोट्स होंगे, स्टडी फ्रॉम हेयर, नो शॉर्ट नोट्स, स्टडी फ्रॉम हेयर ओनली, नो शॉर्ट नोट्स। जो आपके काम की बातें हैं वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो, ठीक है। एक तो इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट अफेयर ऑफ कंपनी आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफेंस, नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिजनेस नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपनी मैनेज बाय सच पर्सन विच इज़ लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री टू विच कंपनी पर्टेन्स। तीसरा है बिजनेस कंडक्ट ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करें फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए या प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 Application shall contain concise statement of such circumstances and material as central government may consider necessary for inquiry। तो भाई जब आप ट्राइब्यूनल को केस पुटअप करोगे तो बताओगे तो सही ना कि हमें क्या लगा, क्या हमारे पास एविडेंस है, किसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ऑपरेशन का केस आप पिटिशन हम फाइल करेंगे। और ये जो भी है इसको डेट वुड बी साइंड एंड वेरीफाइड इन मैनर लेड डाउन इन CCP 1908। बस डेट्स ऑल, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 242 एंड 243 पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। तो अब आगे के हमारा जितना पढ़ाई है वो हम अपने नोट्स से करेंगे और स्टडी मटेरियल से आप उसको खुद गो थ्रू कर लेना, ठीक है। स्टडी मटेरियल से मुझे आपको जितना पढ़ाना था वो यहीं तक था। इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा, और नोट्स कहीं से नहीं, यहीं से ही बना रखे हैं स्टडी मटेरियल से, ठीक है। बट मेरे को ऐसे लगता है कि अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जितना रेलेवेंट पोर्शन है, जो चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए, उतना मैंने अपने नोट्स में दे दिया। यहाँ पे थोड़ा च्युइंगम की तरह खींच रखा है, इतना करने की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सेक्शन 241 244 वो 5-6 केस लॉज, वो सब मैं आपको अच्छे से करा चुका। अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, 40% क्वेश्चन इधर से भी आते हैं, 242 243 40 के 50% भी आते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, बट करेंगे हम इसको अपने नोट से।